पीछे करी पीछे करा देखा था? उस लड़के ने बदतमीजी की है। नहीं, लड़के ने बदतमीजी किया है, बदतमीजी हुआ है। नहीं तरी दूर बिना बदतमीजी के नहीं बा। लड़की एकदम पूरी साइड है, मतलब दूर है, लड़की है पूरी साइड है एकदम। उस लड़के ने बदतमीजी लड़का चीना थे वहाँ नारियन ये भाई वहाँ नहीं ना। थाना हसवत पर कल शाम को एक तहरीर प्राप्त हुई कि दो लड़कियां जो स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उसमें एक लड़की के साथ दो लड़कों ने छेड़खानी की, जिससे लड़की साइकिल से गिर गई। पीछे से आने वाली बाइक ने उस लड़की के ऊपर एक्सीडेंट कर दिया। घर वालों के द्वारा तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष कार्रवाई साक्ष्य संकलन के आधार पर की जाएगी। ये साइड में जो वीडियो आपके चल रहा है, ये मेरे ही गांव के बगल का है और ये लड़की मेरे बहन के साथ पढ़ती थी। इसका नाम था नैन्सी वर्मा। इसको आते जाते स्कूल में दो लड़के छेड़ा करते थे। इनकी रोड पे ही दुकान है, अरबाज नाम है और शहबाज नाम है। तो वो लड़की अपने पिताजी से एक दिन कह देती है कि पिताजी मुझे रोज़ एक लड़का छेड़ता है, मेरा पीछा करता है। तो वो उसके पिताजी सोचते हैं कि एक आध दो दिन में जाके सही कर देंगे। और कल क्या हुआ, कल उस लड़की का आते समय उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया, गाड़ी से था और खींच लिया अपनी तरफ, जिससे लड़की अनबैलेंस हो गई साइकिल से और रोड पर गिर गई। और उसी के साथ ही पीछे से गाड़ी लेके आ रहे थे और उसके ऊपर चढ़ा दिए, वो लड़की मर गई। वो लड़की मेरे बहन की दोस्त थी, मेरी सगी बहन की। और वो मेरे बहन से रोज़ कहा करती थी कि शालिनी इधर से चलो। तो मेरी बहन को अंदाज़ा नहीं था कि इसके साथ क्या घट रहा है। पर जब आज ये घटना हो गई तो मेरी बहन मुझसे बता रही थी कि भैया मुझे इसे वो बता रही थी, लेकिन मेरी बहन को कोचिंग जाना रहता था, इसीलिए जो है वो उसके साथ नहीं जाती थी। पर ऐसी घटना थी, वो ये नहीं बताई कि मुझे 2-3 लड़के हैं ऐसा करते हैं। अगर वो बताई होती तो मेरी बहन जाती भी और पर्सनली मुझसे भी कभी कभी बता देती थी। कोई बात ऐसा रहता था कि भैया मुझे ये सब करते हैं। और मेरा छोटा भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता है, उससे वो बता देती। तो मेरे भाई के भी दोस्त हैं बहुत सारे लड़के, तो उसके साथ ये ऐसी घटना ना हुई होती। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये घटना सिर्फ अरबाज शहबाज के द्वारा ही हो रहा है? हाँ, जब ऐसे लड़के, अब मैं बता दूं, अरबाज शहबाज 7 भाई और 6 बहन हैं। मतलब अभी वो उसके फैमिली में 13 लोग। उसके पिताजी की स्टेटमेंट जानते क्या है? उसके पिताजी की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास 7 लड़के हैं, 1-2 लड़के मर भी जाएं तो ही हमें गम नहीं है। तो जान लीजिए जनसंख्या का प्रभाव कितना हावी है। आप कुछ भी कर लें, क्या करेंगे? आपके पास अभी जो लड़की मरी है उसकी मदर नहीं है, उसकी माँ नहीं है, उसकी 2 बहन की शादी हो चुकी है, उसका एक छोटा भाई है, बहुत छोटा भाई है। वो प्रॉपर्टी के चक्कर में झगड़ा ना हो इसलिए वो अपनी सिस्टर के यहाँ ही रहता है, बड़ी वाली। अब इनके पिताजी को कोई खाना बना कर देने वाला नहीं है। इसके पिताजी की 2 रोटी भी छीन ली गई। सोचिए वो लड़की कितनी संघर्ष वाली थी कि सुबह उठ के खाना बनाना, फिर खाना बना के तैयार होके स्कूल जाना, फिर वापस आके खाना बनाना। उसकी ख्वाहिश क्या थी? वो मेरी बहन भी नीट की तैयारी करने के लिए बाहर जाने वाली है, और वो भी नीट के लिए ही तैयारी करने की मूड में थी और मेरी सिस्टर से कहा करती थी। आज वो नहीं है। और कोई सेकुलर, आज पता है यहाँ पे हमारे शहर में कौन पार्टी का विधायक? सपा का, राम मूर्ति वर्मा नाम है उनका। अब वो लड़की भी वर्मा है, फिर भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जिससे कि उस लड़की के परिवार को कोई या उसके पिताजी को कोई सहानुभूति मिल सके। और यहाँ हमारे आसपास के बाज़ार में देखेंगे, ऐसे छुट्टी होता नहीं कि लोग साइकिल लेके निकल चलते हैं। यार पैदा किए हो लड़के को इसीलिए
कि बाज़ार में आते जाते हर किसी को परेशान करे। 13 लड़के हैं उसके, 13 लड़के, कोई साला एक अक्षर पढ़ा नहीं है, कोई नहीं पढ़ा है। देखोगे वहीं सड़क पर उसकी एक दुकान है मोटरसाइकिल गैराज की, सब 8 साल का बच्चा भी उसके यहाँ मोटरसाइकिल बना रहा है। लेकिन क्या है, हम 7 बच्चे पैदा किए हैं, 7 बेटा है मेरा, 7 पेट पाल दिए हैं, कोई एक मारेगा हमारे साथ जाके मारेंगे, बस ये चलता रहेगा जब तक सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी। मेरा तो मानना ये है कि जो कह रहा है ना कि मेरे 2 बच्चे मर भी जाएं तो उसको भी जेल में डाल देना चाहिए, और घर तो गिरना ही चाहिए यार। आखिर डर नाम की कोई चीज़ ही है ही नहीं इनके अंदर कि कोई हमारे साथ इतना बुरा कर देगा। अभी इनकी बहन बेटी के साथ कर दोगे तो ये भाजपा के राज में ये हो गया, माइनॉरिटी के साथ ये हो गया, मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी सब चीज़ इनको मिल जाएगा। आप देखोगे राशन की 13 यूनिट मतलब 13 25 65, एक कट्टी से ज़्यादा इन्हीं का हो रहा है। आप सोचिए कितना, और खेत बाड़ी कुछ नहीं है सर, एक केवल गैराज है, एक गैराज के भरोसे ज़िंदगी चल रही है। और बच्चे कितने हैं? 13 बच्चे, 6 लड़कियां 7 लड़के, कितना ज़्यादा ध्रुवीकरण। अभी तो मान लीजिए उसका छोटे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे किसी राह चलते हुए लड़की को छेड़ देंगे, कोई भाई उसका आएगा, सातों मिल के उसको मार देंगे। ये एक प्रकार का सोची समझी साजिश। सरकार को इसको गंभीरता से लेकर के ना कि सिर्फ हत्या और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसमें बहुत संगीन धाराओं में, और कोई वकील इनके पक्ष में अगर खड़ा होता है तो उसकी बहन बेटी के साथ दूसरा कोई ऐसा कर दे, वकील ना मिले इनको। पैसे के लिए कोई वकील मानवता नहीं मार सकता, लेकिन दोगले बहुत हैं। नमक हम यहीं का खाते हैं, लेकिन नमक हराम ही पैदा हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, और कहीं आसपास के ऐसा माहौल बन रहा है तो उसका वीडियो बनाएं और वहाँ के थाना प्रभारी को टैग करें और भेज दें। अपना फेस ना लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं अपना फेस लगाने की, पर आप वीडियो बनाकर पोस्ट कर दीजिए कि यहाँ पर कुछ मनचले हैं जो छेड़ते हैं। अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो आप एसएसपी को वीडियो टैग करें, और जब दोबारा नहीं होता है तो आप सीएम हेल्पलाइन पर वीडियो टैग करके डाल दें, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। और मेजॉरिटी करने वालों में इन्हीं की है, मुस्लिमों की ही है ये, क्योंकि इनके में ना इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, ना तो कोई एक अक्षर पढ़ा रहता है। आप देखते हैं, मैं अपने गांव में बता दूं पर्सनली, मेरे गांव में किसी हरिजन की यहाँ शादी होती, मेरे गांव में ठाकुर पंडित नहीं है, ना वर्मा है, कोई नहीं है। तो हाँ, मौर्य हैं, धोबी हैं 2-4, और एससी वर्ग ज़्यादा है। तो किसी के यहाँ शादी रहती है तो ये साले रात को जाते हैं, बारात में हुड़दंग मचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर बारातियों को ही मिल के मारते हैं। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तुरंत एक्शन मोड हो जाता है और ये तुरंत नपके चले जाते हैं। अब की बार 10-12 लोग ऐसे हैं जिन पर SC/ST एक्ट लगा है और उन्होंने पैसा भी दिया, तब से थोड़ा मैटर शांत हुआ। अब ये क्या करते हैं, किसी मौर्य के घर में शादी हुई, किसी कहार के घर में शादी हुई, तो उनके यहाँ के जा कर के ये बवाल खड़ा करते हैं। अब इनके यहाँ शादी क्या होती है, दिन में करके निपट लेते हैं, आप कुछ कह भी नहीं सकते, और इनको कोई बुलाता भी नहीं है। ये ऐसे हैं कि इनको कुत्ता भी ना पूछे, लेकिन साले पहुँच जाते हैं मुँह उठाकर। क्या ज़रूरत है किसी बहन की शादी में जाने की, जब तुमको न्योता नहीं मिला है तुम क्यों जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, यही सब बात है। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसी घटनाएं हैं तो इसको सूचित करें। अब तो हमारे यहाँ क्या है कि शादी होती है, 2 पुलिस वाले को बुला लिया जाता है ताकि वो मैटर। अब सोचिए, पुलिस शादी करा दी, अब जिसके घर में 4 लड़के जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, उनके घर में ये कुछ नहीं करेंगे। इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उन्हीं को ये टारगेट करते हैं। अभी हमारे घर में कोई करके दिखाए, औकात है,
जानते हैं कि जिस हाथ से करेंगे वो हाथ ही नहीं रहेगा। अगले दिन घर में घुस के निकाल के मारते हैं, सबके सामने मारते हैं। इनसे एक ही इलाज है कि अगर ये एक मारें तो सीने पे चढ़ के 10 मारो, तभी ऐसा संभव है कि इनसे निपट सकते। नहीं तो सोचो कि अरे जाने दो, तो फिर जाने दो, फिर तुम पर वो एक दिन तुमको जान ही दे देंगे, तुम्हारी जान ही ले लेंगे। ठीक है, सावधान रहें, सतर्क रहें और इन सब घटनाओं को इग्नोर ना करें। धन्यवाद।